Hello friends, welcome to DNT English classes. Well, this is a new video for us, especially for the beginners, one who just started learning how to speak English. Well, in this video, we are going to learn about the two different expressions, two different method of framing sentences. You know, it is very essential to learn the method of framing sentences or constructing sentences, because without it, it is difficult to speak fluently, because making sentence is an essential part. So in this video, we are learning how to make proper use of wonder, the meaning of wonder, and we'll try to learn the proper use of this wonder, and not only one context, we'll see the different context of its use. So let us learn. The first is I wonder if you mind. I wonder if you mind plus verb V1, the base form of verb, and ing with that. So the structure is I wonder if you mind. Well, what is the meaning of wonder? पहले हम समझते हैं कि wonder का meaning क्या होता है. wonder का मतलब आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है. बट अगर हम देखें आई वंडर, आपने सुना होगा आई एम वंडरिंग, आई वॉज वंडरिंग, आई वंडर. एक्चुअली वंडर का मीनिंग क्या होता है? वंडर मीन्स दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, यू हैव डाउट्स. आई वंडर मीन्स वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. दैट मीन्स हमें डाउट्स है, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि गलत है. So when we are not confident, when we are in vague, when we are in a skeptical mode, when something is not clear, in that case we can use wonder, word wonder. लेकिन यहां देखिए इस सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है. I wonder if you mind. इसका मतलब हुआ कि मुझे शक है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे कंफ्यूजन है. आई वंडर, और आई वंडर के साथ इफ क्लॉज आता है, वेदर क्लॉज आता है. आई वंडर इफ यू माइंड, मुझे शक है, मुझे नहीं मालूम कि आपको बुरा लगेगा. अब क्या चीज के लिए बुरा लगेगा वो हम आगे के स्ट्रक्चर में देखेंगे. वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, I wonder if you mind telling this address. I wonder if you mind का यूज कहां होता है? तो I wonder if you mind is used generally for asking someone in a polite way for something as information, somebody's opinion, और better इसका उपयोग हम कर सकते हैं जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहना चाहते हैं पोलाइटली, when we want to request someone to do something. दो बात, अगर आपको किसी से कुछ पूछना हो, किसी के कुछ विचार जानना हो, आप चले, आपको मालूम नहीं है कि स्टेशन कहाँ है, आपको मालूम नहीं कि होटल कहाँ है, पार्क कहाँ है, सिनेमा हॉल कहाँ है, कौन सी दुकान कहाँ है, तो अगर जब आप कोई इंफॉर्मेशन किसी से पूछना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं. आई वंडर इफ यू माइंड टेलिंग मी the address. I wonder if you mind helping me. I wonder if you mind. आपको जिस चीज में शक है कि उसे बुरा लगेगा ऐसा करने में, तो वो आप इस तरह से बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I wonder if you mind fetching me a glass of water. मुझे शक है कि आपको कहीं बुरा लगे मेरे लिए एक ग्लास पानी लाने में. That means सिंपली पोलाइटली यू आर आस्किंग, आप विनम्रता के साथ हम्बल होकर किसी से एक गिलास पानी लाने के लिए कहते हैं, किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, या आप किसी को कुछ बताने के लिए कहना चाहते हैं.
सपोज कि मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहता हूं और मुझे नहीं मालूम कि अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो आपको बुरा लगे या ना लगे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई वॉन्डर इफ यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। इससे क्या होगा कि बंदे को थोड़ी सी फ्रीडम मिल गया कि हमसे परमिशन लेकर बंदा बात करना चाहता है, या फिर हमारी बातों से उसे डाउट्स है कि मुझे कैसा फील होगा। तो आप कहते हैं, आई वॉन्डर इफ यू माइंड फेचिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्डर इफ यू माइंड गाइडिंग मी, आई वॉन्डर इफ यू माइंड हेल्पिंग मी विद माई स्पोकन इंग्लिश। तो आप आई वॉन्डर इफ यू माइंड के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज होता है। इफ यू माइंड गोइंग, आई वॉन्डर इफ यू माइंड गोइंग देयर फॉर मी, आई वॉन्डर इफ यू माइंड कमिंग हेयर फॉर मी। सो दिस इज वेरी इजी पैटर्न। जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहें, जब आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी विचार लोगों का, अगर आप पूछना चाहते हैं लोगों से कि आज कौन सा डेट है, आपको नहीं मालूम, आप कह सकते हैं, आई वॉन्डर इफ यू माइंड टेलिंग मी द डेट टुडे। यू कैन आस्क लाइक दिस। सो इट वॉज वेरी इजी। I hope you will pick up some words and will try to frame sentences on this expression, on this structure. The structure is I wonder if you mind plus verb plus ing and then any sort of object. Coming to the second structure. अगर हम इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करते हैं, I am 100% sure that we will be able to use or make number of sentences on the basis of these structure, these classes. The second structure is, we are now going to learn the new method of making sentences. Now we'll make sentence from begin and want. हम जानते हैं begin का मतलब ही शुरू करना, और बिगिन और स्टार्ट मतलब भी शुरू करना, और बिगिन का भी मीनिंग है शुरू करना। सो बिगिन एंड स्टार्ट आर द टू वर्ड्स हाउ वी कैन यूज बेटर इन आवर सेंटेंसेस, दीज टू वर्ड्स। जब हम किसी को प्रपोज करते हैं, कुछ करने के लिए कहना चाहते हैं, तो हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस को, देखते हैं। द स्ट्रक्चर इज लेट प्लस पर्सनल प्रोनाउन एज इन ऑब्जेक्ट, मी, यू, हिम, देम, देन स्टार्ट आइदर और बिगिन, इंटरचेंजेबली इट कैन बी यूज्ड। आफ्टर स्टार्ट एंड बिगिन, don't forget to give by. After by, there is V1 plus ing. Writing, eating, going, playing, singing, thinking. Any verb, the root verb will add ing to it and then object. For example, I say, let me start by reading this book. Let me start by read, not reading. Let me begin by eating, not eat. So whenever you are using by, जब हम कभी by का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा verb प्लस ing देना होता है। जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर में माइंड के बाद verb में ing लगाया था, always similarly after by there is ing form of the verb used, that is for sure, and it is always in this form. Let me start by telling this story. What is the meaning of let me start? When you want to start, you want to say somebody, you want to propose somebody as you are going to start something. So you want to say that पहले मुझे start करने दो, पहले मुझे ऐसा कहने दो, पहले मुझे अपना काम कर लेने दो, पहले मुझे वहां जाने दो, पहले मुझे बोल लेने दो, पहले मुझे सुन लेने दो।
तो जब आप कहते हैं लेट मी स्टार्ट, मुझे शुरू करने दो, लेट मी बिगिन, क्या वो आप आगे जोड़ते हैं लेट मी स्टार्ट बाय whatever activity you want to add, you can add here. Let me start by reading, let me start by writing, let me start by speaking, let me start by helping, and then object. Suppose I take a word write, speak, help. How are we going to make 3 sentences from these clues? Clues are given: write, speak, and help. So on structure it comes, let me start by writing an application. Let me start by speaking about this topic. Let me start by helping the poor. That means you are asking someone for the permission or approval as you want to do something. आप कुछ करना चाहते हैं. So I'm very sure about these 2 structure that you are getting through this structure. आप इस structure को समझ रहे हैं और I'm sure कि after learning these 2 structure you will make hundreds of sentences, even more than that, because these 2 structures are very easy to learn. I hope you will practice a lot. If you really want to improve your English, if you really want to speak on different occasions, so let us try our speaking in this form. I'm sure that you must have enjoyed this video. Thank you for watching, and I consider your subscription, your like. You must press the bell icon so that you get all my upcoming videos, because the series of videos which are to come will definitely help you to speak English, fluently English, natural English. So you make sure that will come with the next video. Thank you. Bye.